आ जाइए, जो आपका चैप्टर 3 चल रहा है श्रेणी क्रम का रैंकिंग टेस्ट, जो रीजनिंग लगातार हमारी क्लास अपलोड हो रही है, उसी क्रम में एक और वीडियो चैप्टर 3 की जो श्रेणी क्रम वाला है उसकी ये लास्ट वीडियो है। इसमें मैं एक तो आपका टाइप नंबर 5 अंतिम बचा है, इसमें अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। तो आप अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या किसी पंक्ति में, यदि इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए, देखो ये वैसे इस प्रकार के सवाल बहुत ये उच्च लेवल की टाइप है। इस प्रकार के सवाल नॉर्मल एग्जामों में नहीं पूछे जाते, बैंक एसएससी इन एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चैप्टर लिया है तो मैं छोड़ नहीं रहा किसी भी चीज को। रीजनिंग को मैंने बोला फर्स्ट क्लास में ही कि 0 से लेकर हीरो तक, यानी कि नॉर्मल से नॉर्मल और हाई से हाई, सरल से सरल और कठिन से कठिन जो भी सवाल होंगे सबको हल करेंगे हम यहाँ पर, जिससे किसी भी प्रकार का कोई टाइप आए तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये बोल रहा है कि एक पंक्ति में अग्रिम का बाएं से 8वां व रुद्र का दाएं से 10वां स्थान है। यदि एक पंक्ति है कोई, अब ये बता रहा है कि अग्रिम का इधर से तो 8वां हो गया और रुद्र का दाएं से 10वां हो गया, ये दाएं से, और ये किससे हो गया, बाएं से। तो इसका बाएं से 8वां और इसका दाएं से 10वां स्थान दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि उन दोनों के मध्य में, यानी कि इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति और हो तो, यानी कि इसके बीच में 4 व्यक्ति, देखिए इधर से, अब मेरी बात सुनो एक बार, इधर से पंक्ति में अग्रिम का 8वां स्थान है और इधर से इसका कितना स्थान है, 10वां, यानी 8 व्यक्ति इस पंक्ति में इधर बैठे हैं और 10 व्यक्ति इस पंक्ति में इधर बैठे हैं। अब यदि ये अधिकतम संख्या पूछे तो अधिकतम संख्या का जो इसमें जो फॉर्मूला है वो है कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और मध्य में कुल व्यक्ति जितने बैठे। और यदि ये पूछे न्यूनतम संख्या तो वही बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और घटानी है आपको मध्य में कुल व्यक्ति की संख्या। अब सुनो, ये देखो आप, ये कहां से आया है, ये कहां से आया है, कहीं से नहीं आया। देखो ये इधर से 8 व्यक्ति थे, इधर से 10 व्यक्ति थे, इस पंक्ति में 10 और 8 18 थे। यदि अधिकतम पूछे इसका मतलब इस पंक्ति में बीच में और 4 व्यक्तियों की जगह है। ये स्पष्ट बोला इसने कि इस पंक्ति में 4 व्यक्ति और बैठे हों तो, ये देखो मध्य में तो 4 और बैठेंगे तो 18 और 4 22। यदि 4 बैठा दे तो अधिकतम कितने हो जाएंगे, 22। और न्यूनतम की पूछे तो इसका मतलब आप इन 4 व्यक्तियों को काउंट नहीं करोगे, सिर्फ इन्हीं को करोगे। इसका 8वां स्थान इधर से और इसका 10वां स्थान, तो ये 10 और 8 कितना हो गए, 18। तो ये तो हो गया न्यूनतम और ये हो गया साथियों अधिकतम। यानी जब अधिकतम पूछे इसमें तो मध्य की संख्या को जोड़ना है, और यदि न्यूनतम पूछे तो फिर आपको इसमें से मध्य की संख्या को घटाना है। 18 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, सॉरी 16। 18 में से कितने घटाएंगे, 4, तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। तो ये हो गया। जब आपको अधिकतम पूछे तो जोड़ देना है और न्यूनतम पूछे तो फिर ये मध्य की संख्या क्या करनी है, आपको घटा देनी है। देखो ये इस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम का आपसे सवाल पूछा जाए तो आप अधिकतम के लिए तो क्या करोगे कि इसका ये बाएं से स्थान और इसका ये दाएं से स्थान, ये इन दोनों को जोड़ेंगे और बीच में जितने भी व्यक्ति हैं ये इनको भी जोड़ेंगे। कितने व्यक्ति बैठा रखे हैं, 4, तो 10 और 8 18 और 4 22। अब सूत्र क्या बन जाएगा इसका कि बाएं से स्थान
प्लस दाएं से स्थान प्लस बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, ये हो गया। लो अब यदि बात करें न्यूनतम की, किसकी बात करें? न्यूनतम की। तो न्यूनतम होगा इसका बाएं से स्थान, इसका दाएं से स्थान, और ये जो बीच में व्यक्ति हैं इनको घटाएंगे, और जो ये दोनों थे ना जिनका ये 8वां और 10वां स्थान था, इन दोनों को भी घटाएंगे। तो देखो 10 और 8 18, और 4 और 2 6, कितने बचे? 12। तो न्यूनतम संख्या कितनी आएगी? 12, और अधिकतम संख्या कितनी आएगी? 22। यानी अधिकतम संख्या के लिए बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, और इसमें और जोड़ देंगे मध्य में व्यक्तियों की संख्या, मध्य में व्यक्तियों की संख्या। और यदि न्यूनतम पूछे तो वो ही बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस मध्य में व्यक्तियों की संख्या, मध्य में व्यक्तियों की संख्या। और हमेशा मध्य में व्यक्ति होंगे तो 2 के मध्य होंगे, तो 2 तो इसमें से और आपको घटाना पड़ेगा। यह हो गया न्यूनतम। इसका मतलब है कि बाएं से स्थान ये यही है और दाएं से स्थान ये यही है। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बड़ी एग्जाम एसएससी रेलवे में। ये आपके ये लगाओ कि पीटीईटी और एसटीसी में इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पीटीईटी एसटीसी वाले बच्चे कोई दिक्कत टेंशन नहीं लें, ठीक है। आगे देखो, अब मैं अभ्यास प्रश्न करा रहा हूं, इसके टैब तो कंप्लीट हो गए। देखो 2 4 5 प्रश्न करते हैं। देखिए यह है 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस अपनी लंबाई के अनुसार पंक्ति में खड़े हैं। पी क्यू से लंबा है, एस पी से लंबा है पर आर से छोटा है। सबसे लंबे व्यक्ति से गिनती करो और पंक्ति का क्रम बताओ। तो देखो इसका सॉल्यूशन कि ये बोल रहा है कि पी क्यू से लंबा है। पी जो है वो क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा कर दिया। इनकी बड़ा मैंने बता दिया क्लास में पहले ही शुरुआत में कि ये जिधर अपना मुंह फाड़े उधर बड़ा और बंद करे उधर छोटा। तो पी हो गया आपका क्यू से लंबा, पी हो गया क्यू से लंबा। अब देखो एस पी से लंबा है। अब पी से लंबा क्या है? एस, तो यहां एस कर दिया। एस पी से भी लंबा हो गया, यानी कि इससे बड़ा हो गया तो इधर हो गया, पर आर से छोटा है। जो एस है ये पी से तो बड़ा है लेकिन आर से छोटा है, यानी कि आर एस से बड़ा है। तो क्या हो गया? आर से छोटा एस, एस से छोटा पी और पी से छोटा क्यू। तो सबसे लंबे व्यक्ति से गिनती करो। देखो ये भी बोल सकता था कि सबसे छोटे व्यक्ति से गिनती करो, इसने बोला है सबसे लंबे व्यक्ति से गिनती करो और पंक्ति का। तो सबसे लंबा आर, उससे छोटा एस, उससे छोटा पी और उससे छोटा क्यू। तो इसका क्रम हो जाएगा आर एस पी क्यू। अब इसी बात को ये बोल देता कि सबसे छोटे व्यक्ति से, तो सबसे छोटे में क्या होता? क्यू पी एस और आर। सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो ये तो ना होकर के ये है। यदि सबसे छोटा बोलता तो फिर ये होता, ठीक है। आगे देखो, अजय 42 लड़कों की कक्षा में शुरू से 18वें स्थान पर है। ये कोई कक्षा है, पंक्ति है, ठीक है। शुरू से मतलब यहां से आगे से, ये 18वें स्थान पर है। कौन से नंबर पर है? 18वें से। तो बताइए अंत से कौन से स्थान पर है? यानी पीछे से, अंत से पूछा है। तो कुल जो विद्यार्थी हैं वो आप कैसे निकालते थे बताओ? बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, ऐसे निकालते थे। आ जाओ, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 42। बाएं से बोले चाहे आगे से बोले चाहे शुरू से बोले, ये हो गया 18 प्लस दाएं से या अंत से, ये अंत से स्थान -1, और इनका पक्षांतरण कर दो। तो कुल में से ये देखो 42, ये 18 इधर आएंगे तो किसके होंगे? माइनस के, और माइनस के 1 इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का। ये अंत से स्थान हो गया।
तो 42 और एक कितने हो गए 43, और 43 में से कितने घटाएंगे 18, तो कितने बचे 25। 43 में से 18 गए कितने बचे 25। तो अंत से जो स्थान है वो कितना हो गया इसका 25। आगे से 18वां और अंत से कितना 25। अब तुम भले जोड़ के देख लो, 18 और 25 43 होते हैं। अब इसका स्थान 2 बार जुड़ गया, इसमें से एक घटाओ, बोलो कितने आए 42। 42 ही थे टोटल पंक्ति में लड़ गए। आप ऐसे ही तो निकालते थे कि जिस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान ज्ञात हो उसको जोड़ करके एक घटा देते हैं, क्योंकि इसकी 2 बार गिनती हो जाती है हमारी इसमें पंक्ति में, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाती है। अब वही था, बाएं से और दाएं से स्थान जोड़ना था और एक घटाना था। आपको इसने दाएं से या अंत से पूछ लिया, ये दे दिया और ये दे दिया, तो 42 में से 18 इधर है, ये माइनस हुए, माइनस एक इधर आया प्लस हुआ, ये हुए 42 और एक 43। 43 में से 18 गए कितने बचे 25, तो इसका स्थान अंत से कितना हो गया 25 हो गया। आगे देखो, देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे ज्यादातर। 6 दोस्त ए बे से दे ये वे रे केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार रूप में बैठे हैं। ये दे के बाईं ओर तथा रे के दाईं ओर है, से ए और बे के बीच में है, रे ये वे ये और वे रे ये और ए के बीच में है। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि बे के बाईं ओर और से के दाईं ओर कौन है। इन दोनों के, इसके तो बाईं ओर पूछा है और इसके क्या पूछा है दाईं ओर। तो मेरी बात सुनो, ये व्रत बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें ये देखो, ये व्रत का केंद्र हो गया, तो इन सबका मोह इधर होगा। ये 6 दोस्त हैं, इन सबका मोह इधर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ये बोल रहा है कि केंद्र के विपरीत और होता तो मुख होता ऊपर की तरफ। एक बात ध्यान रखना आप, यदि केंद्र के विपरीत इनका मुख होता तो ये तो होता इनका दायां, आपका जो दायां वो इनका दायां, और आपका जो बायां वो इसका बायां। केंद्र के विपरीत यदि मुख है तो आपका दायां इसका दायां, आपका बायां इसका बायां, यानी आपका बायां इधर है तो इसका भी बायां इधर होगा, और आपका दायां उधर है तो इसका भी दायां उधर होगा। लेकिन यदि मुख केंद्र की तरफ है, ध्यान देना इस बात को, बहुत अच्छा सवाल है। यदि मुख किसकी तरफ है केंद्र की तरफ है, तो केंद्र की तरफ के मुख में विपरीत अर्थ हो जाते हैं। आपका जो दायां है वो इसका बायां काम करेगा, और आपका जो बायां है वो इसका दायां। देखो ये ऐसे बैठेगा ना, तो इसका ये साइड तो होगी बाईं और ये होगी दाईं, यानी आपके विपरीत होगी। ध्यान रखना, ये केंद्र की तरफ मुंह करेगा तो ये आपके विपरीत साइड काम करेगा। तो ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है पहली लाइन में कि जो ये है ये तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ये बैठा दिए केंद्र की ओर मुख करके सब, 1 2 3 4 5 6 फिक्स है। ये दे के बाईं ओर तथा रे के दाईं ओर है। जो ये है ना, ये कहीं भी बैठा है इसमें, वो दे के तो क्या है बाईं ओर है, और रे के क्या है दाईं ओर है। मैं ये को यहां बैठा देता हूं। अब ये दे के तो दाईं ओर है, दे के तो सॉरी बाईं ओर, दे के क्या है बाईं ओर। तो देखो दे के बाईं ओर होगा तो दे बैठेगा फिर यहां पर, क्योंकि इसका ये बाईं ओर है और ये कौन सा ओर है दायां ओर। ध्यान रखना, ये आपका विपरीत, मैं बोल रहा हूं फिर कि केंद्र की तरफ यदि मुख करके बैठे हैं तो ये विपरीत काम करेंगे आपके। तो ये जो ये है, ये दे के क्या है बाईं ओर, तो देखो दे के बाईं ओर ये हो गया, और रे के क्या है दाईं ओर। तो रे के दाईं ओर तो सीधी सी बात है, रे फिर यहां बैठेगा, क्योंकि ये इसका दायां ओर हो गया रे का। रे का ये कौन सा हो गया दायां, और इसका ये कौन सा हो गया बायां। अब रे का ये क्या है, ये बायां है, और इसका ये क्या है ये दायां है। आगे देखो, से ए और बे के बीच में है। जो से है वो ए और वे के बीच में है, ए और बे के बीच में। लेकिन से कहां बैठा है, यहां देखो कहां बैठेंगे। अब बीच में यदि बैठेगा तो यदि देखो यहां बैठा है तो इसके तो ये इधर आ रहा है,
यदि मैं इसको यहां बैठाऊं तो ये द के बीच में आ जाएगा, अगर यहां बैठाऊंगा तो ये दो खाली स्थान बचे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया आपका स। अब ये ए और ब के बीच में अब स्थिति आपको ये ध्यान रखनी है, ए यहां आएगा या यहां आएगा, ब यहां आएगा या यहां आएगा। उन दोनों के स्थान के लिए आप आगे की लाइन को पढ़ेंगे। बीच में बैठेगा वो ठीक है, ये दो ही बचे थे, इन दोनों के बीच में बैठा दिया, लेकिन अब ए और ब की स्थिति स्पष्ट नहीं है अभी से। तो देखो क्या कह रहा है, र य और ए के बीच में है, जो ये आर है, र बोलूं मैं इसको, र है वो किसके बीच में है, ये और ए के बीच में। तो मेरी बात सुनो, ये आर, ये तो ये हो गया, और किसके बीच में, ए के में। तो बताओ ए कहां होगा, यहां होगा क्या, नहीं यहां होगा। अब हो गया ये ए और ये के बीच में, हो गई स्थिति स्पष्ट। अब बे ऑटोमेटिक एक ही स्थान बचा तो यहां होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब सुनो क्या पूछ रहा है, बे के बाईं ओर क्या है, ये बे है। अब देखो ये इधर मुंह करके बैठा है, तो अब इसके ये तो हो गई बाईं ओर और ये हो गई इसकी दाईं ओर। तो बे के बाईं ओर क्या है, द। पहले का आंसर हो जाएगा बे के बाईं ओर द, और स के दाईं ओर, तो स के दाईं ओर क्या होगा, स देखो कहां है, इसका दाईं ओर क्या है, ये रहा, और इसका बाईं ओर क्या है, ये रहा। तो स के दाईं ओर क्या है, ए। आपसे किसी भी क्रम में पूछ ले तो आप इसका आराम से उत्तर दे सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, केंद्र की तरफ यदि मुख है तो आपके विपरीत दाएं बाएं होंगे। केंद्र की तरफ यदि मुख है, केंद्र की तरफ मुख, इसको नोट डाउन कर लेना, तो विपरीत होंगे आपके बाएं दाएं। और यदि केंद्र की तरफ है, यदि केंद्र की तरफ मुख है तो आपके विपरीत होंगे, और केंद्र के विपरीत है, केंद्र के विपरीत है तो जो आपके हैं वो ही इनके दाएं बाएं होंगे। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, और आगे अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप निश्चित और आवश्यक रूप से एक सीट फिक्स कर सको। धन्यवाद।